ये प्रोग्राम अनवर जलालपुरी साहब की याद में है। अनवर जलालपुरी एक हमारे एहसास शख्सियत का नाम है, जिन्होंने एक तो ये जो कौमी एकता के हवाले से मुशायरा है, कौमी एकजहती के मुशायरे, तो मैंने अक्सर ये बात कही है कि मुशायरों पर इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो कौमी एकजहती की गुफ्तगू करें, और किसी एजेंसी पर और किसी इदारे पर इसकी ज़िम्मेदारियाँ कम है कि वो कौमी एकजहती की बात करें। लेकिन मुशायरे वालों ने, शायरों ने ये ज़िम्मेदारी कबूल भी की है, और बसत खुलूस हम कौमी एकजहती की गुफ्तगू करते हैं कि भाईचारे का ये मतलब तो ना होना चाहिए, भाईचारे का ये मतलब तो ना होना चाहिए, हम तो तुमको भाई समझें और तुम चारा हमें। तो एक है, उसके बावजूद भाईचारगी का एक तस्वुर है हमारे साथ, और वो भाईचारगी का तस्वुर जब अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत जहन में उभरती है, आती है, तो मुकम्मल तौर पर एक खाका बनता है भाईचारगी का, इंसानी इत्तेहाद का, आपसी भाई जो ताल्लुकात होते हैं हिंदू और मुसलमानों की बिला तफरीक। जो एक शख्सियत थी जिसने हमेशा मोहब्बतें बिखेरी हैं मुशायरों के हवाले से और अपने अदब के हवाले से, उनकी याद में ये मुशायरा है। मैं चाहूँगा बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आली मरतबत रिजवान अहमद साहब साबिक़ DGP को आवाज़ दूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, चंद अपने कीमती कलिमात से बतौर मेहमान खुसूसी हम सबको नवाज दें। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ भाई हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है एक दूसरे को मालूम नहीं है। फिर भी मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ हर फील्ड में। ये बीमारी सिर्फ औरतों में होती है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताती हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बताएंगे। नहीं जो है तो, लेकिन माशाअल्लाह मैं जहाँ भी गया और ये इनकी जहाँ भी ये नाज़िम मुशायरा रहे, तो फिर मुझे जो है काफ़ी ये ज़हमत दिया करते हैं, लेकिन इस ज़हमत को मैंने हमेशा खुशी के साथ जो है कबूल किया है। आज इन्होंने मुझे कहा है चंद अल्फाज कहने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि आप लेक्चर या भाषण सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं है, पहले से ही हो गई है। आपके और शायरों के बीच में मैं मुखल नहीं होना चाहता हूँ, और मैं बस 2-3 शेर सुना के अपनी बात जो है ख़त्म करूँगा। उसमें कुछ हम्द के शेर भी होंगे, कुछ नात के भी होंगे, और 2-3 मुख्तलिफ अशार। आज ये मुशायरा जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे जो मुनक़्क़द किया गया है, अनवर जलालपुरी साहब को कई बार मुझे सुनने का मौका मिला, उनके क़ुर्बत में मुझे आने का मौका मिला। एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनको लफ्ज़ों में नहीं बांधा जा सकता है। उनके साहबजादे यहाँ पे हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा था। वो सलाहियतें उनके पास थी कि जिस महफ़िल में वो होते थे वो छा जाते थे। अल्लाह उनको जन्नत में आला मर्तबत और आला मुकाम से जो है नवाजे, और हम सबको उनके तुफ़ैल में कुछ कौमी एकजहती, क्योंकि वो कौमी एकजहती के अलमबरदार थे। और हमारे इस मुल्क में जो भारत हमारा देश है बहुत महान है, इसकी गौरवमयी परंपराएं रही हैं, महान आदर्श रहे हैं, क्योंकि हमारी अजीमुश्शान रवायतें और हमारे आला कदरें आज सभी मिस्मार हो रही हैं, सभी जो है पामाल हो रही हैं। और ये देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ने, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन ने पूरे दुनिया में एक नुमाया किरदार अदा किया, क्योंकि हमने विश्व शांति की बात कही है, विश्व बंधुत्व की बात कही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में हमारा विश्वास रहा है, वसुधैव कुटुम्बकम में हमारी आस्था रही है। तो हम उस मसलक के लोग हैं। लेकिन आज जब चारों तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जो है वो पामाल हो रही हैं और दिल में तकलीफ़ होती है। और दुष्यंत की 4 पंक्तियाँ मुझे ऐसे वक्त में बरबस याद आ जाती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन इस भूमिका में है, इस रोल में जो है अपना नुमाया जो है कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए सभी को मैं दिली मुबारकबाद भी पेश करता हूँ।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज के दौर पस मंज़र पे एक दो शेर जो है मुझे याद आ रहा है। पहले मैं हम्द के एक दो शेर सुनाता हूँ और नात के उसके बाद हालात हाज़रा पे आऊँगा। हम्द के शेर में देखिए कि तेरे करम से बेहिसाब, तेरे करम से बेहिसाब कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेहिसाब कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही अपनी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही अपनी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं, और तू मुझे नवाज देगा ये तेरा करम है, वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंद। नात के दो शेर जो मुझे बेइंतहा पसंद हैं, वासिफ भाई को तो मैं सुना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों में शायद पहली बार सुने कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जब आमद थी तो एक अजीब रौनक पूरे माहौल में, पूरे ज़माने में जो है एक अजीब तरह की कैफियत तारी थी। उस पर शायर कह रहा है कि वो जो एक चरागां हुआ ज़माने में, वो जो एक रात चरागां हुआ ज़माने में, तो हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, तो हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। और उनके आ जाने के बाद इस्लाम का जब परचम वो हुआ तो देखिए वो शायर कह रहा है कि अब मिस्र के बाज़ार में कुछ भी न मिलेगा, वासिफ भाई, अब मिस्र के बाज़ार में कुछ भी न मिलेगा, अब मरकज़ अनवार है बाज़ार मदीना, अब मरकज़ अनवार है, हमारे मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है, अब मरकज़ अनवार है बाज़ार मदीना। आज के हालात पे दो शेर सुना के मैं सोचता हूँ कि अपनी बात ख़त्म करूँ। हालात बड़ा पुराशोभ है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कि ये वहशी ज़माना है, ये वहशी ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, ये वहशी ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, बच जाए अगर शीशा ये उसका मुकद्दर है, बच जाए अगर शीशा ये उसका मुकद्दर है। और ये देखिए कि शबो रोज़ बिजलियों का, वासिफ भाई खासूसी तौर पे आपके लिए, शबो रोज़ बिजलियों का ये तवाफ़ जारहाना, शबो रोज़ बिजलियों का ये तवाफ़ जारहाना, कोई शाख है चमन में जो अभी जली नहीं है, कोई शाख है चमन में जो अभी जली। हमें सफ़े हस्ती से हर पे गलत की तरफ मिटा दिया जाना चाहता है, बिजलियाँ कौंध रही हैं। उसी पे शायर कह रहा है कि शबो रोज़ बिजलियों का ये तवाफ़ जारहाना, कोई शाख है चमन में जो अभी जली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो है अशार तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा ये शेर सुनाते हुए कि अब शोराए कराम के ज़ुबानी ही आप जो है अशार सुनिए कि ये फसान है मोहब्बत, ये फसान है मोहब्बत बज़बान दीगरा क्या, ये फसान है मोहब्बत बज़बान दीगरा क्या, अगर तुम इसे सुनाते तो कुछ और बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया।